नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शैक्षिक क्रांति के इस मंच पे। और आज का विषय है शोषण और बेरोजगारी के विरुद्ध हल्ला बोल, जिसके अंतर्गत मैं यह चर्चा करूंगा कि शोषण और बेरोजगारी की समस्या का मूल कारण क्या है। और प्रारंभ में एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। एक ऑफिस था, उसमें 10 लोग काम करते थे। उनमें से 2 रिटायर हो गए, तो जो 8 रह गए वो अपने बॉस के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि उन 2 की नियुक्ति मत करो, हम लोग उसका भी कार्य कर लेंगे, और जो उनको दोनों को वेतन देते थे वो हम सभी में बांट दो। बॉस भी राजी हो गए, उन सबका वेतन बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद उनमें से 3 और रिटायर हो गए। फिर जो बाकी 5 बच गए थे वो फिर बॉस के पास गए, कह कि उन्होंने फिर वही प्रस्ताव रखा कि उन तीनों की भी नियुक्ति ना करो उस पद पे, और उनको जो वेतन मिलता था वो वेतन हम सब में बांट दो। बॉस फिर राजी हो गए, वेतन फिर बढ़ गया, वेतन डबल हो गया, काम भी बढ़ गया। अब जब काम बढ़ गया तो उनको परेशानी होने लगी, तो फिर उनकी मीटिंग हुई कि अब क्या करें, काम भी बढ़ गया, वेतन तो डबल हो गया, लेकिन काम भी करना पड़ रहा है। तो उनमें से उन सबों ने प्रस्ताव रखा कि ऐसा करते हैं कि अब तो इन 5 पे नियुक्ति नहीं हुई, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ काम करना चाहते होंगे, तो ऐसा करते हैं कि उन्हीं में से किसी एक को पकड़ के लाते हैं और उसको कुछ पैसा दे देंगे, और जैसा कहेंगे वैसा करता रहेगा वो, और हम लोग साहब की तरह रहेंगे। आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बहुत ही कम मानदेय पे एक बंदे को नियुक्त कर दिया, जो कि उन लोगों का काम करने लगा। और यह सिर्फ एक ऑफिस की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा इससे मैसेज। इस एक कहानी हमें बताती है देश में बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है और शोषण क्यों हो रहा है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि जो लोग पहले से सरकारी संस्थानों में नियुक्त हैं उनके वेतन बेतहाशा रूप में बढ़ रहे हैं। कहाँ से बढ़ रहे हैं? जो लोग पद जिनको नियुक्त किया जाता उन्हीं, और उनको जो वेतन मिलता उन्हीं का वेतन अभी जो कार्यरत हैं उनमें बांटा जा रहा है, और इससे उनकी वेतन वृद्धि हो रही है। और फिर जो रिक्त पद हैं उसमें संविदा के रूप में, अंशकालिक के रूप में बहुत कम मानदेय पे लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है, और जिससे कि उनका शोषण होता है। तस्वीर थोड़ी पे जमी धूल थोड़ी और साफ करता हूँ तो शायद आपको और ज़्यादा समझ में आए, जो कि एक तथ्य भी है। इस देश में वेतन वृद्धि सबसे ज़्यादा जो प्रारंभ हुई वो था 5वां वेतन आयोग, जो 90 के दशक में उसका गठन हुआ था। और उस 5वें वेतन आयोग में वेतन तो बढ़ाया गया, लेकिन जब बढ़ाया गया तो कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो 5वें वेतन आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि 3.5 लाख रिक्त पदों पे किसी की नियुक्ति न की जाए। और दूसरा प्रस्ताव 5वां वेतन आयोग ने रखा था कि जो कर्मचारी हैं उसमें 30% यानी कि 30% लोगों कर्मचारियों की कटौती कर दिया। यानी कि जो वेतन वृद्धि होना है वो कहाँ से पूरा होना है? जो रिक्त पद रहे उन पे नियुक्ति नहीं करके, या फिर जो कर्मचारियों की संख्या घटाकर। यानी कि जो उनको वेतन मिलना चाहिए था वही वेतन जो लोग कार्यरत हैं उनमें बांट दिया गया, और जिससे कि बेतहाशा वेतन वृद्धि हो गई। और जब तक ये बेतहाशा वेतन वृद्धि होगी तो फिर रिक्त पद पे नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, और यदि नियुक्तियां होंगी भी तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट, डेली बेसिस, यानी कि शोषण। यानी कि वही काम जो वो 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में करते हैं, दूसरा बंदा उसी को 5,000, 10,000 रुपए में करेगा। ये मूल है शोषण और बेरोजगारी का।
जो कि 5वां वेतन आयोग से प्रारंभ हुआ, 6ठे वेतन आयोग में तो और बेतहासा वेतन वृद्धि हुई। तो यदि आपको शोषण और बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ना है, इस समस्या को खत्म करना है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जो बेतहासा वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की हो रही है उस पर रोक लगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे देश को किसी वेतन आयोग की तो जरूरत ही नहीं। वेतन आयोग क्यों? सरकार क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी है? सरकार पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए बना होता है, और प्रत्येक नागरिक के आय की चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। कोई भी देश खुशहाल वही हो सकता है जिसमें से अर्थ का वितरण न्याय संगत हो। यदि अर्थ का वितरण न्याय संगत नहीं है तो फिर वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता, उसमें सभी लोग खुश नहीं रह सकते। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे यहाँ वेतन आयोग जैसे योजना आयोग को प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया, इस वेतन आयोग को भी समाप्त कर दें और इसकी जगह पे एक आय आयोग का गठन करें, जिसमें जो खेत में काम करता है, जो प्रतिदिन जाके मजदूरी करता है, उसकी न्यूनतम आय को मानक मानकर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्य करने वाले की आय का निर्धारण किया जाए और उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक कार्य करने वाले के न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए। हमारे देश में किसी वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये वेतन आयोग है तब तक शोषण भी रहेगा और बेरोजगारी रहेगी। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप शोषण और बेरोजगारी की इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो इसके इस जड़ पर प्रहार कीजिए। इसी के साथ चिंतन और विचार की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।